फैसलाबाद में एक 70 साला कदीम दरख्त मौजूद है जो हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हुआ। प्लाजे के बिल्कुल दरमियान में ये पौधा मौजूद था, वहाँ पे तो होटल भी वहीं पे था। तो वो बाबा बक्की की भी डेथ हो गई और उनके बच्चों ने ज़मीनें बेच दी, वो कहीं चले गए, तो ये फिर वहाँ पे खड़ा रहा दरख्त। कुछ इसके साथ और दरख्त भी थे, वो उन्होंने काट के बेच दिए थे। तो ये चूँकि इसकी लकड़ी और बाकी चीज़ इस तरह इतनी काम की नहीं होती, तो ये खड़ा रहा, लेकिन बिक गया था ये भी, लेकिन इसको काटना ही था बहरहाल उन्होंने। जब मुझे पता चला फिर मैंने पौधा वहाँ से ख़रीद लिया उनसे। बड़े बड़े हमने कंटेनर्स जो है फटे लगाए हैं, वहाँ पर ट्रॉलर्स लेके आए हैं, क्रेनें उसको वहाँ पर लगाई हैं, तो उन्होंने शिफ्ट किया। एक बहुत ही मुनफिद स्टोरी के साथ हाजिर हैं। आपने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में तो सुन रखा होगा, इंसानों की हिजरत भी मामूल की बात है, लेकिन क्या कभी आपने हिजरत करने वाले किसी दरख्त के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। फैसलाबाद में एक 70 साला कदीम दरख्त मौजूद है जो हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल हुआ और उसने अपनी जड़ें मजबूत की और अब पूरी शान और शौकत के साथ ये कदावर दरख्त जो है मौजूद है यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ तारिक तनवीर साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस दरख्त को नई ज़िंदगी दी। इस दरख्त की हिजरत की कहानी क्या है, कैसे इसको मुंतकिल किया गया और इस दरख्त के साथ कौन कौन सी यादें वाबस्ता हैं, तारिक साहब से ही जान लेते हैं। ये जैसे अभी यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं, इसका नाम कादर बख्श फार्म है, ये मेरे ग्रैंडफादर का नाम है, तो गट वाला हमारा आबाई गाँव है। तो मैं ये 1991 में 1991 में मैंने पहला यहाँ पे जब स्टार्ट किया, उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। तो मैं वॉक करता हुआ वहाँ से गांव से आता था और यहाँ पे आके अपना काम खेती बाड़ी का करता था। तो रास्ते में अबाउट कोई ये कह लें आधा फासला जब तय होता है, तो वहाँ पे एक होटल था जिसको हम बाबे बक्की का होटल कहते थे। तो बाबा बक्की जो है वो भी गट वाला के रैशी था, उसके पीछे कोई थोड़ी सी ज़मीन थी और वहाँ पे वो काश्तकारी करता था। उसने वहाँ पे एक छोटा सा अपना होटल बनाया हुआ था, इसमें चाय शाय और इस तरह की चीज़ें। तो जब मैं बैठता था चाय भी पीते थे हम उनसे, और उसकी इसी बरगद की छाँव के नीचे हम बैठ। कितनी देर पहले की बात है ये? मैं 91 की बात कर रहा हूँ, आप ये 35 साल पुरानी बात है ये, तो 34-35 साल पहले की बात है। तो उस वक्त देखें जब बंदा किसी जगह पे रेगुलर बैठता है और वहीं पे, तो बाबा बक्की से भी हमारा एक बड़ा उनस था। तो हम उनसे पूछते थे कि बाबा ये कितनी देर का पौधा, तो उसका कहता मुझे खुद नहीं पता, ये तो हमारे बाबा का ही लगा हुआ पौधा है। तो वो वहाँ पे हम बैठ जाते थे। तो इसी तरह ये चलते चलते सिलसिला 10, 15, 20 सालों पर मुहित रहा। फिर हम भी जो है ना पैदल वॉक से साइकिलों पे आए, साइकिलों से मोटरसाइकिल और गाड़ियों पे आ गए। तो ये सफ़र तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन इस पौधे के साथ जो यादें थी वो हमारी ज़िंदा रहीं उसी तरह। तो ये पिछले कोई चंद साल पहले कोई हमें पता चला वहाँ पे जो है एक किसी बहुत बड़ा प्लाज़ा बन रहा है ये, तो उसी प्लाज़े के बिल्कुल दरमियान में ये पौधा मौजूद था वहाँ पर। तो होटल भी वहीं पे था। तो वो बाबा बक्की की भी डेथ हो गई और उनके बच्चों ने ज़मीनें बेच दी, वो कहीं चले गए, तो ये फिर वहाँ पे खड़ा रहा दरख्त जो है। तो इसका ये जब चंद साल पहले मुझे पता चला कि ये वहाँ पे उन्होंने कुछ इसके साथ और दरख्त भी थे, वो उन्होंने काट के बेच दिए थे। तो ये चूँकि इसकी लकड़ी और बाकी चीज़ इस तरह इतनी काम की नहीं होती, तो ये खड़ा रहा, लेकिन बिक गया था ये भी, लेकिन इसको काटना ही था बहरहाल उन्होंने, तो एज ईंधन यूज़ हो सकता था। तो फिर जब मुझे पता चला फिर मैंने पौधा वहाँ से ख़रीद लिया उनसे। देखें ये एक वैल्यूएबल चीज़ है, जिस तरह हम अपने पेरेंट्स के लिए होता है, इसी तरह के मुझे जज्बात इसके साथ भी। अच्छा, जब पता चला आपको कि जी वो आपका दरख्त कटने जा रहा है, उसके बाद फिर आपने क्या किया? कीमती दरख्त वो काट लिए थे, ये खड़ा था अभी। तो मैंने फिर उनसे कहा था कि आप जितने का आपने ख़रीदा है ये पौधा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने फिर वो उनको पेमेंट कर दी और पौधा मैंने उनसे ख़रीद लिया, और ये उनसे वादा कर लिया था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। उन्होंने बाकी दीवारें और बाकी काम तो शुरू कर लिया, लेकिन ये पौधा फिर वहाँ पे मौजूद रहा और मैं इसकी फिर जाता था बंदे लेके इसकी गाछियाँ निकालता रहा। फिर इसकी कोई 15-20 दिन में हमने इसकी पूरी गाछियाँ निकाली, और फिर क्रेनों का ख़र्चा, बड़े बड़े ट्रकों का ख़र्चा, वो सारा हमने किया। ये तो बहुत कदावर दरख्त है, कई टनों में इसका वज़न है, इसको शिफ्ट करना किस कदर मुश्किल था, किस तरह से किया आपने? देखें ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि इतना पुराना पौधा को 60-70 साल पुराना पौधा शिफ्ट किया गया। तो इसका बुनियादी मकसद 2 थे मेरे जहन में। एक तो इस पौधे के साथ एक एफिलिएशन थी कि हमने इसको बचाना है, दूसरा एक रोल मॉडल और एक स्टोरी बनानी थी पाकिस्तान में भी कि हम जो सड़कों में आने वाले बड़े बड़े अपने दरख्त काट देते हैं, बजाय उसको दरख्त को काटने या सड़क को तब्दील कर दिया जाए। ये दुनिया का रीत है,
या पौधे को शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये एक हमने स्टोरी बनाना चाह रहे थे कि हम एक रोल मॉडल बने लोगों के लिए पाकिस्तान में भी, जो हम बड़ी बड़ी सड़कें बनाने में, जो हमारे इतने बूढ़े दरख्त हैं, बोर्ड और पिपल, ये हमारा बेसिकली नेटिव पौधा है हमारे पाकिस्तान का, और ये इसने धरती को संभाला हुआ टनों के हिसाब से ऑक्सीजन देता है। इसके ऊपर देखिए जो बेरीज लगती हैं वो इंतहाई जो है ना न्यूट्रिशनल बेरीज होती हैं। इस पर बर्ड्स आते हैं, मुख्तलिफ तरह की हैबिटेट्स ये इसके अंदर जो है ना डेवलप होती है। जब आप पूरी नेचर से प्यार करते हैं तो पौधे लगाएंगे तो नेचर खुद ही वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। पौधे भी लगेंगे तो इस पर बर्ड्स भी आएंगे, गिलहरें भी आएंगी और हर तरह का हैबिटेट जो है ना। अच्छा, आपने इसको शिफ्ट कितने साल पहले यहाँ पे किया और उसके बाद इसकी देखभाल कैसे करनी पड़ी? आपको क्या लग रहा था कि ये चल जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा? देखें, ये बड़ा उस टाइम में बड़ा मुश्किल था, चूँकि ये दुनिया में जो है ना शायद वहाँ पे तो बड़ी उनके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसको निकालने के लिए, कि अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में उस टाइम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे। और ये पहला वाक़या होने जा रहा था, एक हिस्ट्री बनने जा रही थी, एक पूरी तारीख रकम होने लगी थी। तो जहन में तो बहुत से वसवसे ख्यालात तो थे, लेकिन हमने फिर अल्लाह का नाम लिया, बचाना वहाँ पर तो मरना ही था, तो हमने कहा रिस्क क्यों ना ले लिया जाए इसका। तो फिर इसलिए हमने जितनी भी कोशिश की है, बड़े बड़े हमने कंटेनर्स जो है फटे लगाए हैं, वहाँ पे ट्रॉलर्स लेके आए हैं, क्रेनें उसको वहाँ पे लगाई हैं, तो उन्होंने शिफ्ट किया वहाँ पे, बल्कि ये पूरी एक दीवार तोड़ के क्रेनें अंदर आई हैं, तो वहाँ से फिर इस पौधे को यहाँ पे जो है शिफ्ट किया गया था यहाँ पे। और हमें जिस तरह हमने इसको किया था, बल्कि इसके जो हमने तने काटने पड़े, तो जो रास्ते में जो तारे आती थी, तो जो वो बड़े बड़े तने थे वो भी हमने यहाँ पर ज़मीन में लगा दी, और वो भी एक सल्फ दरख्त बन गए बाद में। तो मतलब इसकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। और ये जितने आपको अभी जहाँ पे आपको 30 के करीब जो है ना इसकी टहनियाँ और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारी इसी के हमले वो चीज़ें हैं सारी इसकी बाकियात हैं। अच्छा, इसकी ये जो लंबी लंबी टहनियाँ, बेल नुमा टहनियाँ जो ज़मीन छू रही हैं, इनको क्या कहते हैं? और ये बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आप खुद एक यूनिक लुक दे रही हैं। देखें, ये एरियल रूट्स होती हैं। अल्लाह ताला ने इस जैसे फाइकस ट्रीज जितने भी दुनिया में पाए जाते हैं, इसकी को 500 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, और दुनिया में पाकिस्तान में भी कोई 100-150 स्पीशीज़ हमारे पास ही मौजूद हैं। को बोटानिकल गार्डन में भी मैंने मुख्तलिफ तरह की लगाई हैं। तो ये इसकी एरियल रूट्स होती हैं। एरियल रूट्स का मतलब ये होता है कि इसको जहाँ पर भी लगता है कि मेरी आगे खुराक जो है ना वो कट होने जा रही है, तो वहाँ से ये एक रूट्स निकालती है और सीधी ज़मीन तक जाती है। तो उसकी जिंदा रहने की लगन, उस दरख्त की खुद को बचाने की जो चाह है, उसकी भरपाई करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये एरियल रूट्स ज़मीन तक पहुंच जाती हैं खुराक लेने के लिए, और वो एक बाद में एक तना बन जाती है पूरा। जैसे अभी अगर मैं इसकी मिसाल दूं, पाकिस्तान का जो एक सबसे बड़ा दरख्त है वो मेडरांजा में पाया जाता है, जिसकी हज़ारों साल उम्र है। उसने कोई 2.5 एकड़ रकबा कवर किया एक पौधे ने, तो इसी तरह वो उसने रूट्स आगे लगाता गया और एक पूरा 2.5 एकड़ रकबा। अच्छा, ये अब ये जिस दरख्त के नीचे हम मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, ये दरख्त कितने रकबे को कवर कर रहा है? अभी तो ये तकरीबन कोई 4 कनाल एरिया जो इसने कवर किया हुआ है। लेकिन क्या लगता है कि कितने एरिया को ये कवर कर सकता है? देखिए, इसके में कैपेसिटी तो 5-6 एकड़ का जो दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त है वो जो है ना वहाँ पे इंडिया में कलकत्ता बोटानिकल गार्डन में मौजूद है। उसने कोई 60 कनाल एरिया जो है ना वो कवर किया हुआ है, तो एक ही पौधा है वो सारा। आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम जो है वो नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म करके कंक्रीट के जंगलात बनाते जा रहे हैं, दरख्त कटते जा रहे हैं। क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल में? आप एक ट्री लवर हैं, नेचर लवर हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि दरख्त हैं तो हम हैं, ये ज़िंदगी है। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग करने वाले जो एजेंट्स हैं ना, वो सिर्फ एक है, वो दरख्त है। और ऑक्सीजन जो है ना जो लेने वाले हैं वो आप देखिए, हमारी गाड़ियाँ, हमारे जो हम इंसान खुद ऑक्सीजन लेता है, हर चीज़ जो है ना वो ऑक्सीजन लेती है, लेकिन पैदा करने वाला एक सिर्फ ये दरख्त है। तो अगर हमने ये एक पैदा करने वाले दरख्त को भी हम ख़त्म करेंगे तो ये बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाएगी। आपने इस दरख्त के साथ यादें वाबस्ता थीं, इसकी तो जान बचा ली, मज़ीद दरख्तों को बचाने की चाह रखते हैं? देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हमने एक तहरीक चलाई है। अभी जो है पिंडी में एक दरख्त था इसी तरह गिरा, तो हमारी ख्वाजा मज़हर साहब वहाँ पे जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने उसको जाके बर वक्त उसको ट्रीट किया और उसको खड़ा करके बचाया पौधे को। वो भी कोई 100 साल से ज़्यादा उस पौधे की उम्र थी। इसी तरह कालाबाग पे अभी एक बहुत बड़ा दरख्त था जो जिसकी हज़ारों साल उम्र थी, तो वो भी उन्होंने उसको बेच दिया था, वो काटने जा रहा था। उसके ऊपर पूरी हमने तहरीक चलाई है और एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग हुई और उस पौधे को भी बचाया बाकायदा तौर पर हमने। आपका ये अब ये स्लोगन बन गया है जी कि दरख्त मारे ना, इनको काटे ना, हम गोद लेने के लिए तैयार हैं, कैसा है? बिल्कुल, ये पौधा जैसे हमने पहला
हमारा गोद लिया है, तो पूरे पाकिस्तान में हमारा ये मैसेज है एग्री टूरिज्म का। हमारे जितने भी हम वॉलंटियर हज़ारों में हैं, तो हमारा काम ही यही है कि हमने पौधों को बचाना है। जहाँ पे भी कोई पौधा इस तरह का जो हज़ारों साल में हो, जिसको नागज़ीर हो जाए कि हमने काटना है, उसको काटे ना, उसकी प्राइस भी हम देने के लिए तैयार हैं, उसको शिफ्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको बचाएंगे भी। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक इंसान जो है उसको ऑक्सीजन लेने के लिए अबाउट उसकी ज़िंदगी में 4 से 5 प्लांट जो है ना वो ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक 5 पौधे नहीं लगाए, तो आप अपने लगाए हुए पौधे की ऑक्सीजन नहीं ले रहे। अगर मैंने 5 पौधे नहीं लगाए, तो मैं अपने लगाए हुए पौधे की ऑक्सीजन नहीं ले रहा हूँ। तो हर बंदे को ये मैसेज है हमारे पाकिस्तान में कि जो बंदा ने इंसान ने सांसें ली हैं इस धरती पे, वो अपनी ज़िंदगी के पौधे जो है 5 पौधे उसको ना सिर्फ लगाए बल्कि उसको परवान चढ़ाए और श्योर करे कि वो अपने लगाए हुए पौधों की ही ऑक्सीजन ले रहा है। अपनी ज़िंदगी में ऑक्सीजन का कर्ज उतारने के लिए एक इंसान को कम से कम 5 दरख्त लगाने चाहिए और बड़ा ही खूबसूरत सफ़र है इस दरख्त का। ये मरने जा रहा था, इसको शिफ्ट किया गया। यहाँ पे इंतहाई खूबसूरती के साथ बराजमान है, परिंदों की चहचहाहट है यहाँ पे, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो परिंदे हैं वो भी आते हैं। पूरी खूबसूरती के साथ ये दरख्त जो है वो यहाँ पे मौजूद है, अपनी एक अलग दास्तान रखता है। 7 दहाइयाँ देख चुका है और अब भी उम्मीद यही की जा रही है कि मज़ीद कई दहाइयाँ ये यहीं पे मौजूद रहेगा। आने वाली नस्लें भी इस दरख्त की छाँव में बैठती रहेंगी।